अरे लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। क्या आपको शर्म आ रही है या आप किसी से डरते हैं प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना यह आपके लिए शर्म और लज्जा की नहीं, वरन यह घमंड और फक्र की बात होनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है, जो कोई घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, यीशु मसीह पर घमंड करे। आमीन। सो आइए प्रियो, यीशुआ शालोम मिनिस्ट्री अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। आज का हमारा विषय है, क्या आप शर्मिंदा है? क्या आप शर्मिंदा है? और हम मनन के लिए मुख्य वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 26 को हम पढ़ेंगे। लूका 9:26। यीशु ने कहा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। आमीन। हाँ मेरे भाई और बहनों, सचमुच यह वचन बहुत गंभीर है। सालों साल हम इस वचन की ओर ध्यान नहीं देते। सचमुच प्रियो, इस वचन से हमें यह समझता है, इस वचन में हमें यह दिखाई देता है कि यीशु मसीह का दुख और नाराजगी इस वचन से छलकती है। हाँ प्रियो, मसीह की देह में कुछ विश्वासी है जो यीशु मसीह का नाम लेने में शर्मिंदा होते हैं। उन्हें शर्म आती है संसार के सामने, दुनिया के सामने यीशु मसीह का अंगीकार करने में वे डरते हैं। क्या आप भी उनमें से एक है? जबरदस्त विरोध और सताव के बावजूद भी क्या आप जो विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होंगे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो आपका विश्वास है, उस विश्वास के लिए आप जबरदस्त विरोध और सताव के बीच में भी खड़े होंगे? क्यों कुछ विश्वासी यीशु मसीह का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं? यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए वे क्यों हिचकिचाते हैं, कतराते हैं? और संसार के सामने यीशु मसीह का अंगीकार करने के लिए वे क्यों डरते हैं? आइए प्रियो, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। सताव से बचने के लिए, सताव से बचने के लिए, निंदा से बचने के लिए। उन्हें लगता है कि हमारी निंदा होगी, हमारा सताव होगा, छल होगा, लोग क्या कहेंगे, वो छीथू करेंगे, वे निंदा करेंगे, वे हमें नीचा और छोटा समझेंगे, वे हमारा तिरस्कार करेंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, हमारा अपमान होगा। मेरे भाई और बहनों, पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10:17 में, परंतु जो कोई घमंड करे, प्रभु पर घमंड करे, यीशु मसीह पर घमंड करे। हाँ मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के बारे में बताना, यीशु के नाम को बताना, यह आपके मेरे लिए लज्जा की नहीं, शर्म की नहीं, यह घमंड की और फक्र की बात होनी चाहिए प्रियो। सचमुच अगर हम ये नहीं करते तो मसीह की देह में यह बहुत बड़ी दुख की बात है। कुछ लोग विश्वास तो करते हैं, कुछ लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते, वे डरते हैं। हाँ प्रियो, यदि हम यूहन्ना 12 अध्याय और वचन 42 और 43 में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 42 और 43 में वचन कहता है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे।
कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये कुछ विश्वासियों की वास्तविकता है और परमेश्वर के हृदय के लिए दुख की बात है। यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से बताने के लिए डरते हैं, कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। क्या आपको परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्यों से प्रशंसा अधिक प्रिय लगती है? क्या मनुष्यों की स्वीकृति या परमेश्वर की स्वीकृति, आप किसके पीछे है? परमेश्वर की स्वीकृति आप इसके पीछे है या मनुष्यों की स्वीकृति इसके पीछे है? परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, इस बात के पीछे आप है या मनुष्य ने आपको स्वीकार करना चाहिए, इसके पीछे आप लगे हैं? क्या आप उसे लजाते हैं? आप उस यीशु मसीह से लजाते हैं जिसने आपके लिए अपना मूल्यवान पवित्र लहू बहाया, अपने देह में, अपने शरीर में उस लहू का, उस खून का एक कतरा भी नहीं रख छोड़ा। जान जाने तक, प्राण जाने तक प्रेम किया आपसे और मुझसे। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, उसे निर्वस्त्र किया गया, उसके शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं थे। आपके लिए, मेरे लिए उन्होंने सताव, छल, निंदा, मृत्यु को सह लिया, निर्वस्त्र हुए ताकि आपको, मुझे उद्धार के वस्त्र मिले। क्या उनको इज्जत नहीं थी? हाँ मेरे भाई और बहनों, वे आपके लिए, मेरे लिए मर गए, उन्हें मारा गया, गाड़ा गया। वे फिर से तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। हाँ प्रियो, ये किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और ऐसे मसीहा के बारे में लोगों को बताने के लिए आपको, मुझे शर्म आती है, हम लजाते हैं। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई इस पृथ्वी पर यीशु से लजाएगा, यीशु भी स्वर्ग में उससे लजाएगा। जो कोई यीशु का अंगीकार करता है और पृथ्वी पर उसके लिए खड़ा होता है, यीशु भी उसका अंगीकार करेगा और स्वर्ग में उसके लिए खड़ा होगा। हाँ प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 32 और 33 को यदि हम पढ़े तो वचन कहता है कि यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मेरा अंगीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, उसका अंगीकार करूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हाँ प्रियो, सचमुच यीशु भी उसका अंगीकार करेगा और स्वर्ग में उसके लिए खड़ा होगा, जो व्यक्ति यहाँ यीशु मसीह का अंगीकार करेगा। हाँ प्रियो, यदि हम देखते हैं स्टीफनुस के जीवन के बारे में, स्टीफन के जीवन के बारे में, जब स्टीफन, उसको पत्थरवाह हुई, वो पहला रक्त साक्षी मसीह के लिए हुआ और उस समय उसने लोगों के लिए प्रार्थना करी कि हे पिता, ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा करे और पिता मेरी आत्मा का स्वीकार करे। और उस समय हम देखते हैं ऊपर स्वर्ग में यीशु मसीह खड़े हो गए स्टीफनुस के आत्मा का स्वीकार करने के लिए। हाँ प्रियो, सचमुच यीशु मसीह भी खड़े होंगे आपको, मुझे स्वीकार करने के लिए, आपका मेरा अंगीकार करने के लिए, यदि हम उससे नहीं लजाते। सुने, ध्यान दे प्रियो, सताव हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सताव के वजह से
निंदा की वजह से यीशु मसीह से न लजाए। सताव आपके मेरे जीवन का एक हिस्सा है। और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो कोई भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वह सताया जाएगा। हाँ प्रियो, जो विश्वासी भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है वह सताया जाएगा। देखिए, कोई भी विश्वासी का सताव नहीं होगा। जो विश्वासी नामधारी है उनका सताव नहीं होगा। जो विश्वासी आधे दुनिया में है आधे प्रभु में है उनका सताव नहीं होगा। जो विश्वासी अपने ही मन से चलते हैं उनका सताव नहीं होगा। ध्यान दीजिए प्रियो, जो विश्वासी के जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं उनका सताव नहीं होगा। जो विश्वासी मंदिर में आते हैं तो दूत बनते हैं और बाहर जाते हैं तो भूत बनते हैं, ऐसा दोगला जीवन जीते हैं, उनका सताव नहीं होगा। लेकिन जो विश्वासी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, उसके भय में रहते हैं, वो मन के चलाए नहीं, वे शरीर के चलाए नहीं, वो लोगों के चलाए नहीं, वे आत्मा के चलाए चलते हैं, उनका ही सताव होगा। हाँ प्रियो, सचमुच ये कलाम कहता है और हम वचन को पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3:12 और वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पर जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमीन। हाँ प्रियो, सताव होगा, लेकिन आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह आपके मेरे साथ है। जिसने इस संसार को जीत लिया वह प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे भीतर है, आपके मेरे अंदर है। हाँ प्रियो, यदि आप सच में यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं तो आप सताव से नहीं डरेंगे, सताव का आप सामना करेंगे। आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप दुनिया को, आप रिश्तेदारों को, आप परिवार को, आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं रख सकते। इसलिए प्रेरित पौलुस ने गलातियों में कहा है, गलातियों की पत्री 1:10 में, गलातियों की पत्री अध्याय 1:10, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का दास न होता। हाँ प्रियो, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का दास न होता। जब आप वचन के मार्ग पर चलते हैं प्रियो, तो कुछ लोग ठोकर खाएंगे, कुछ लोग ठोकर खाएंगे। जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं तो बाधाएं और ठोकर का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 10 में प्रभु ने कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित हो और मगन होना। आमीन। देखिए प्रियो, सचमुच प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने आपको मुझे कितनी महान सांत्वना दी है इस वचन के द्वारा। हाँ प्रियो, मत्ती अध्याय 5 में और वचन 10 में हमने पढ़ा, 11 वचन कहता है,
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। और फिर 12वां वचन कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ प्रियो, सचमुच कभी भी यीशु को और उसके वचन से, कभी भी यीशु से और उसके वचन से लज्जित न हो प्रियो। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ प्रियो, मैं मेरे मसीह के नाम से, उसके सुसमाचार से नहीं लजाता। मेरे यीशु मसीह का नाम और उसका सुसमाचार, मेरे यीशु मसीह का नाम और उसका सुसमाचार ये जीवन है। मैं उससे नहीं लजाता। रोमियो की पत्री अध्याय 1 और वचन 16 में हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह की बातें, उसका सुसमाचार, ये किसी के नुकसान के लिए नहीं है। ये सामर्थ की बात है, ये निर्बलता दुर्बलता की बात नहीं है, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के बारे में बताना, यीशु मसीह के बारे में बोलना, ये हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे प्रियो, बल्कि यीशु मसीह के बारे में बताना ये किसी के जीवन के लिए छुटकारे का, उद्धार का, चंगाई का और आशीषों का कारण बन सकता है। हमारा मुंह बंद न रहे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने, उसके वचनों ने आपके मेरे जीवन को बदल दिया। हमने जीवन को पाया, हमने चंगाई पाई, हमने उद्धार को पाया, हमने छुटकारा पाया, हमने उन वरदान और आशीषों को पाया। तो हाँ प्रियो, इसे अपने तक सीमित न रखे। प्रभु यीशु मसीह को बांटे, उसके नाम को, उसके वचन को बांटे, सुसमाचार को बांटे, उसके बारे में बताने के लिए न लजाए, क्योंकि आपका मेरा ये बताना किसी के जीवन के लिए उद्धार का कारण हो सकता है, चंगाई और छुटकारे का कारण हो सकता है, आजादी रिहाई का कारण हो सकता है, शांति, आनंद और सुकून और वरदान और आशीषों का कारण हो सकता है। आमीन। हाँ प्रियो, यदि कोई रोगी मर रहा है और उसे हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, यदि कोई रोगी मर रहा है और उसे वो दवा चाहिए जो उसे नहीं मिल रही है, और यदि हम उसको वो दवा दे तो बच जाएगा। हाँ प्रियो, आपका मेरा संसार, आपकी मेरी दुनिया, ये वही रोगी है, वही मरीज है जो बिना डॉक्टर के, बिना दवा के मर रहे हैं। और यदि हमने उस डॉक्टर को, इस ईश्वरीय डॉक्टर को पाया है, यदि आपने और मैंने उस दवाई को पाया है, तो हम क्यों छुपा के रखे, क्यों अपने तक सीमित रखे? हाँ प्रियो, यीशु मसीह वो डॉक्टर है, यीशु मसीह वो दवा है आपके मेरे इस संसार के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, जिसके कारण वे बचेंगे, उनका उद्धार होगा, उनके आत्मा का उद्धार होगा, उनके शरीर को चंगाई मिलेगी, उनको दुष्ट आत्मा और बंधन से रिहाई और आजादी मिलेगी। आमीन। हाँ प्रियो, इसे हल्के में न ले, ये सम्मान की बात है प्रियो, ये लज्जा और शर्म की बात नहीं, ये बड़ी आनंद की बात है, ये आशीष की बात है, ये सम्मान की बात है, ये लज्जा की बात नहीं है। आइए उन लोगों के सामने प्रभु की महिमा करें। आपके मेरे इस दुनिया जो अंधकार से भरी हुई है, जो दुष्टता से भरी हुई है, यीशु मसीह वो उपाय है, यीशु मसीह वो उजाला है, जो आपको मुझे मिला है, वो प्रकाश हमें लोगों को देना है। ये तो बड़ी सम्मान की बात है प्रियो। हम हमारे ऑफिस में कतराते हैं, हम हमारे समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, मित्रों, सहेली, दोस्तों के बीच में हमें असहज महसूस होता है। क्यों? लोग, ये दुनिया के लोग जब खुलेआम पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, उन्हें कुछ नहीं लगता। ये नुकसान का काम नहीं, ये नुकसान की बात नहीं प्रियो, ये किसी के जीवन बदलने की बात है। ये बहुत अच्छी बात है प्रियो, ये सम्मान की बात है, ये परमेश्वर की महिमा की बात है। तो लोगों के सामने प्रभु की महिमा करे। हाँ प्रियो,
चाहे इसके लिए आपको अपना सब कुछ चुकाना पड़े। कभी यीशु से न लजाए, अपने संसार के सामने उसकी घोषणा करे, उसके नाम की घोषणा करे, उसके वचनों की घोषणा करे, उसके प्रेम और छुटकारे के सुसमाचार की घोषणा करे। क्योंकि आपका मेरा संसार, आपकी मेरी दुनिया, आपके मेरे ये लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका जीवन बदल जाएगा, वे उद्धार को पाएंगे। अपने संसार को बताए कि यीशु ने जैसे आपके लिए किया है वैसे उनके लिए भी किया है। यूहन्ना 3:16 कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश न हो, वरन उनको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो, वे अनंत काल का जीवन पाए। हाँ प्रियो, उसके नाम का इस्तेमाल करे और एक विजयी जीवन को जिए और लोगों के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रियो। इसलिए आइए प्रियो, आपका मेरा अंगीकार क्या होना चाहिए? मैं हियाव से घोषणा करता हूं कि यीशु कौन है और उसने मेरे लिए और पूरे जगत के लिए क्या किया है। मैं उसे स्वीकार करता हूं और इस अंधकारमय और दुष्ट संसार के सामने उसकी महिमा करता हूं और इस संसार को भी उसके बारे में बताता हूं, ताकि वे भी बच पाए, उनकी आत्माएं बच जाए। मैं सताव को और छल को और विरोध को भी सहता हूं, लेकिन कभी भी अपने प्रभु यीशु मसीह का मैं इनकार नहीं करूंगा। आमीन। हाँ प्रियो, सचमुच एक सच्चे विश्वासी होने के नाते यह अंगीकार आपका मेरा होना चाहिए, और आपका मेरा यह अंगीकार आपके मेरे चाल चलन में, आपके मेरी आदतों में, आपके मेरे स्वभाव में, आपके मेरे बोलने में, क्रियाओं में हमें करना है, लागू करना है, वो दिखाई देना चाहिए। सचमुच प्रियो, हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना ये फक्र की बात है, ये लोगों के लिए आशीष की बात है, छुटकारे की बात है, चंगाई की बात है, ये उनके उद्धार के लिए है, उनके उद्धार की बात है प्रियो। आत्मा को बचाए, क्योंकि प्रभु ने आपको मुझे इसीलिए चुना है कि हम आत्माओं को बचाए। जैसे आप और मैं बचाए गए, हम दूसरों को बचाए। जो अंधकार में है उन्हें उजाला दे, उन्हें यीशु नाम का प्रकाश दे। जो बीमारी से मर रहे हैं उन्हें यीशु नाम का डॉक्टर दे। जिनका आत्मा का नाश हो रहा है उनको उद्धार करता दे। हाँ प्रियो, ये लज्जा और शर्म की बात नहीं, यह आनंद की बात है। ये लोगों के लिए छुटकारे की चंगाई की बात है। स्वाए प्रियो, हमारे जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, हमारे जान में जान है, हम प्रभु की महिमा करें। जो आपको मुझे मिला है वो हमारे संसार को बांटे, ये लोगों को बांटे, और प्रभु की यही इच्छा है आपके मेरे जीवन के लिए। और हम अकेले नहीं प्रियो, जो जयवंत से बढ़कर, जो महाविजयी परमेश्वर आपके मेरे अंदर है, और उस यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर है। स्वाए प्रियो, इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और इसका पालन करें, और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों में प्रकट होते हुए देखें। पिता परमेश्वर इस अद्भुत वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन, आमीन।